भारत पाकिस्तान तनाव के बीच हम इस वक्त खड़े हैं अजमेर जिला के सोमलपुर गांव के अंदर। हम आपको बताना चाहेंगे ये वही सोमलपुर गांव है। सोमलपुर गांव ऐसा है जहां पर मात्र यहीं इसी गांव से 65, 65 और 71 की जंग से लेकर अब तक 22 लोग शहीद हुए हैं और साथ ही यहाँ पर करीब 200 के करीब जो है फौज के अंदर शामिल रहे हैं। देखिए 62, 65 और 71 और उसके बाद कारगिल में भी जंग के अंदर हिस्सा लिया है यहाँ के लोगों ने। और अब इनका गुस्सा जो है इस तरह देखा जा रहा है कि अब जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है तो इनकी भी ख्वाहिशात हैं कि हम भी सरहदों पे जाकर फौज का साथ दें और हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा जो है नाम रोशन करें। तो 71 की जंग के जो सिपहसालार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आप लोग, इतनी उम्र हो गई आपकी, लेकिन अब आप क्या ख्वाहिश रखते हैं? क्योंकि आज सरहद के ऊपर जो देखा जा रहा है बड़ी तनाव हुआ है। हमें अभी भी दुख है, इस चीज़ का दुख है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है। हमारे को आज भी भेजे तो हम तैयार हैं। 71 के युद्ध के अंदर हम शामिल थे। 71 के अंदर भी हमने उनके दांत खट्टे किए थे। और बस जी, आप ये बताइए कि उस टाइम के अंदर कैसा था माहौल में, यानी कि आप जो पाकिस्तान को जो मात दी गई थी तो उस टाइम के अंदर किस तरीके से आप लोगों ने जंग के अंदर हिस्सा लिया और किस तरीके से भारत देश का नाम रोशन किया? हमने पैदल मार्च किया था, पैदल अटैक किया था और उनके पोस्टों को नष्ट किया था। जी बिल्कुल। आप बताइए, आप जब थे 71 की जंग के अंदर खुद मौजूद थे और आपने खुद ने भी वहाँ पर जो है जंग के अंदर हिस्सा लिया, तो कैसा था माहौल? अब तो रात दिन का फर्क पड़ेगा हथियार का। छोड़ो और हमारे पास छोड़ दो मॉन्टेड यूनिट थी हमारी 13 कैंडिडेट और हम ऊँटों पर सवार थे। ऊँटों को हमने एक जगह इकट्ठे करके बांध के फिर हम पैदल मार्च होकर लड़ाई करी। ये अभी सरहद पे जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और हमारी जो इंडियन आर्मी है वो बराबर सबक सिखा रही है उनको। वो शुरू से नहीं आ रही, अभी क्या आएगी? पाकिस्तान शुरू से नहीं आएगी, शुरू से चटिंगबाजी करते आ रही है। उसी वक्त हमारे 5 आदमी उनके पाकिस्तान के जिंदे पकड़े थे, जिंदे। हमारी यूनिट ने 13 कैंडिडेट ने 5 जिंदे पकड़ के और फिर उनकी आंखों को पट्टी बांध के उनको आर्मी हेडक्वार्टर भेजा। अभी किस तरीके से सबक सिखाया जा सकता है पाकिस्तान को? अभी तो सबक ये सिखाया जाता है, हम क्या सिखाएंगे? गवर्नमेंट बहुत लंबी चौड़ी है, उनके पास हथियार एक से एक हैं। क्या ख्याल है? और हमारे लायक जो सेवा काम पड़े फौज में तो हम जाने के लिए तैयार हैं कंप्लीट इसी उम्र में। रुस्तम हाजी साहब, आप बताइए, आप भी फौज में रहे हैं और इस गांव के अंदर से काफ़ी लोग जो है यानी कि 22 करीब जो है शहीद हुए हैं और 200 के करीब, यानी कि यूनिट पूरी देखी जाए कि पूरी यूनिट जो है पूरे गांव से मतलब सरहद पे जा सकती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। आज जो माहौल चल रहा है, मैं सबसे पहले तो जो हमारे पहलगाम में शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और साथ ही मैं इस भारत की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जिसने एयर स्ट्राइक करवा के और हमारी छाती चौड़ी कर दी है। हम पूर्व सैनिक, हम खुद परमाणु होल्डर हैं। 98 के अंदर हमने परमाणु भी किया है और हमें खुद मिसाइल मैन रहा हूं। अब मेरा खून इतना खोल रहा है कि अगर मुझे हिंदुस्तान या मेरी पलटन का एक कॉल आ जाए तो मैं सरहद पे जाके वहाँ पर मिसाइल चलाने के लिए तैयार हूँ और पाकिस्तान के दांत खट्टे करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही मेरा गांव है। मेरे गांव के अंदर मेरे तकरीबन 200 रिटायर्ड सैनिक हैं। एक मेरा भाई शहीद देवी खान शहीद हो गया कारगिल के अंदर और हमारे कई रिश्तेदार शहीद हो गए हैं। मेरे पूरा ख़ानदान 7 पीढ़ी से फौज के अंदर हम हिंदुस्तान की सेवा करता है और आगे भी करते रहेंगे। हमारा गांव, हमें गांव का जब बच्चा पैदा होता है, जब वो 8वीं क्लास 10वीं क्लास पढ़ जाता है तो उसके अंदर एक ही जुनून होता है कि फौज में भर्ती हूँ, देश में सेवा करूँ और पाकिस्तान के दांत खट्टे करूँ। और जब भी ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और हमारे पूर्व सैनिक जो हमारे साथ खड़े हैं, देखो आप 71 के योद्धा, जिनके अंदर जज्बा देखो आप सब। अभी हमारी औरतें जिन्होंने अपने लाल पैदा कर रखे, वो भी अपना सीना टोके कह रही है कि
हाँ, आज ही भेजो इनको फौज के अंदर, ताकि पाकिस्तानियों का नस्ल नाबूद कर दे और वापस उनको आवाज़ उठाने की हिम्मत ना हो। ठीक है, आपने देखा कि अजमेर के संबलपुर के जो रिटायर्ड फौजी हैं उनका कहना यह है कि जय हिंद के नारों के साथ बाउंड्री पे और बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अभी भी हिम्मत और ताकत रखते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत